मुझे बताएं। हाँ, ये मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही है, एआरवाई में कोई मुझे वेलकम कर रहा है, क्योंकि यहाँ ये तो पहली बार जिंदगी हुआ है, गुजार ले, यहाँ तो कोई भी आ रहा था मैं उसको वेलकम करता हूँ। ये पहली बार हुआ है कि आप बैठे उस सीट पर जहाँ पे मेहमान बैठते हैं और वो जवाब देते हैं और मैं सवाल पूछती हूँ। एआरवाई में बतौर मेहमान बैठना बड़ी अजीब सी फीलिंग है। तो सही बात। अब देखते हैं, आपका इम्तिहान भी यहाँ पे, अल्लाह खैर करेगा लेकिन इंशाल्लाह। पहले मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना कीजिएगा, क्योंकि मुझे उस सीट पे बैठने की आदत है, इस सीट पे बैठने की कम आदत है ज़रा, तो इसलिए। एक चीज़ जो मैं जानना चाहती हूँ भाई, आपने हमारे लिए बड़ी मुश्किल कर दी है, क्योंकि हम इस फील्ड से वाबस्ता हैं, हम भी न्यूज़ एंकरिंग कर रहे हैं, प्रोग्राम भी कर रहे हैं और काम हो जाता है, कभी ब्रेकिंग आ जाती हैं, लॉन्ग आवर्स आ जाती हैं, फिर हम जो है ना जब सफ़ेद झंडा लहराते हैं कि भाई बस हो गई है, तो हमारे बॉस कहते हैं भाई, अब नाम ले, मेरा ख्याल है पॉडकास्ट है तो नहीं ना, ना, तो अमाद साहब कहते हैं, लोग समझ जाएंगे अमाद साहब की बात कर रहे हैं। अमाद साहब कहते हैं भाई वसीम बदामी को भी देखें कितना काम करते हैं, तो ये तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल हो गई है। ये मुझे डर है कि कोई एंकर्स अलायंस ना बन जाए मेरे खिलाफ एयरवे में, क्योंकि ये ताना मैं बहुत लोगों से सुन चुका हूँ, शफात से लेके पता नहीं कौन कौन मुझे, कुछ लोगों ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर मुझे ये बात कही कि यार वो आदमी आपका नाम ले लेके जो है वो हमें कहता रहता है कि खैर तो मजाक की बात है, सभी अपना अपना काम कर रहे हैं। आई थिंक सिर्फ मेरे इन माई केस गुड लक ये है कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो इस डिवाइस जिसको हम कैमरा कहते हैं उसके सामने कर रहा हूँ, तो वो रजिस्टर हो जाता है, बाकी सभी कर रहे हैं, कोई आसान नहीं। लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं, बड़े सवाल आ रहे हैं जब मैसेजेस हम देख रहे हैं कि वसीम बदामी की एनर्जी, इतनी एनर्जी उनमें कहाँ से है, क्योंकि घंटों घंटों ट्रांसमिशन, रमज़ान में भी हमने देखा है, रमज़ान में सहरी ट्रांसमिशन, फिर अफ्तार ट्रांसमिशन, और फिर ये सवाल पूछते लोग सोते कब हैं आप? सबसे पहले बताएं एनर्जी कहाँ से है इतनी? यार इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर बिकॉज आई डोंट हैव एनी आंसर फ्रैंकली। तो एक तो मैं लोगों से कहता हूँ कि भाई आप लोग दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला इज़्ज़त सेहत के साथ रखे मामलात, आमीन। और मुझे ऐसा पता नहीं, जब लोग कह रहे होते तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा होता हूँ, मुझे नहीं लगता पता नहीं कि क्या ऐसा तीर मारा है, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। सो आई थिंक वन इज़ वेरी लकी जब आपका पैशन आपका प्रोफेशन बन जाए, तो मुझे मज़ा आ रहा होता है। अच्छा मतलब जाहिर सी बात है कुछ बशरी तकाज़े हैं, तो ज़ाहिर है कभी थकान हो रही होती है, ज़ाहिर है कभी चिड़चिड़ापन हो रहा होता है, लेकिन आई थिंक वो अब इतना पार्ट ऑफ लाइफ बन गया है कि वो हर चीज़ शायद अल्लाह ताला ने, मेरा कोई भी कमाल नहीं इसमें, कर दी है ऑटो पे, तो बस वो हो जाता है। सो बट हाउ डू यू मैनेज, लाइक सोए बगैर, स्लीप पैटर्न इज सो इम्पोर्टेंट। आई डोंट नो कि आप ये जो 72 से अभी जो पता नहीं 80 घंटे गुजरे हैं इस वॉर कॉन्फ्लिक्ट, कितने घंटे सो रहे हैं? इसमें मैं पता नहीं कैलकुलेट कर रहा था, मेरा ख्याल है कोई 7-8 घंटे कोई, उसके बाद क्योंकि वो ज़ाहिर है वो बैक टू बैक ट्रांसमिशन और वो सारा। अभी जब मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं जब हम, तो इसके ये मेरा ख्याल है रात के 11:15 बज रहे हैं अभी, तो मेरी टीम जो रमज़ान की टीम है वो बैठी हुई अपार्टमेंट में वेट कर रही है, क्योंकि 12 बजे हमें हज ट्रांसमिशन के स्क्रिप्ट के लिए बैठना है। थोड़ा सा लेट बैठेंगे जब भी ये पॉडकास्ट ख़त्म होगा, तो आज मैं ऑफिस में ही हूँ अगेन, बिकॉज हम रात भर हज ट्रांसमिशन की प्रिपरेशन करेंगे, फजर पढ़ के सोएंगे, 12-1 बजे उठेंगे, फिर 2 बजे हज ट्रांसमिशन की रिकॉर्डिंग है, वो ख़त्म होगी जब भी, उसके बाद कल रात एक स्पेशल ट्रांसमिशन है 10 से 12। एग्जैक्टली यही माहौल था जब पहला वाक़या हुआ था, जब गिरी हुई हरकतें शुरू हुई थी ना वहाँ से राफेल वाली, फिर हमने इतना गिराया कि वो नहीं, मैं उसको तो उस रात भी टीम बैठी हुई थी हज ट्रांसमिशन के लिए ऑफिस में। आपको किस तरह कॉल आई, किस तरह पता चला कि इंडिया ने अटैक कर दिया है, जरा हमें शुरू से बताएं। अच्छा 2 फेज़ है ना, एक वो पहली रात थी जब ट्रांसमिशन के हवाले से कह रहा हूँ कि जब इंडिया ने अटैक किया और हमने राफेल गिराया। भाई इसकी प्रोनाउंसिएशन जो भी है मेरे लिए राफेल ही है, क्योंकि इट रिमाइंड मी ऑफ रॉ फेल, और रॉ जिस बेहुदा तरीके से फेल हुई है। और मैं बता दूं, ये मैंने जो भी बातें की हैं टेलीविजन पे या भी कर रहा हूँ, भाई इंसान हो, गलती तो किसी से भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैं बहुत कन्विंस हूँ, ये मैं सिर्फ जुमले से जुमला नहीं मिला रहा हूँ। सो व्हेन आई से रॉ फेल, सो आई एक्चुअली बिलीव रॉ फेल्ड, राइट। व्हेन आई से कि ये सामने एक पागल बेवकूफ़ एक फस्तायत से भरपूर आदमी बैठा हुआ है, जिसके यानी ये आलमी अमन के लिए ख़तरा है, 1.25 अरब लोगों का मुस्तकबिल एक, मैं कम से कम जो इस्तेमाल करता हूँ कि पागल आदमी के हाथ में, तो आई मीन इट। मैं गुस्से में तो कहता हूँ, जज्बात में भी कहता हूँ, और मुझे लोगों ने कहा जज्बाती, तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं ऑन करता हूँ जज्बाती हैं, और बिल्कुल डंके की चोट पे हैं। भाई अपने वतन का मामला, इस पे जज्बाती नहीं होंगे तो किस दिन के लिए जज्बात, तुफ ऐसे जज्बात पे जो वतन के लिए भी काम है, तो बिल्कुल जज्बाती हैं, लेकिन आई मीन इट। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए, और कोशिश तो की रखने की, पता नहीं रख पाया नहीं। आप लोग बताएं कि जोश में होश नहीं खोना, गाली नहीं देनी, पत्थर नहीं मारना, लेकिन अपनी बात करनी है, तो मैं तो उसको राफेल ही कहूँगा, इसका सही प्रोनाउंसिएशन जो भी हो, चूँकि इट रिमाइंड मी ऑफ रॉ फेल।